नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बाणभट्ट की आत्मकथा भाग 4 के अंतर्गत पंचम उच्छ्वास को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचम उच्छ्वास। बिहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था। आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि नहीं दी थी। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। इस समय मैंने लक्ष्य किया, वृक्षों और लताओं पर बसंत का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था। विकसित मंजरियों के सौरभ से स्वयं आकृष्ट भ्रमरावली ने आम के वृक्षों को छा लिया था। पुष्प धूल के केसर चूर्ण सघन भाव से वर्षित होकर वनभूमि को पीत बालुका में पुलिन के रूप में परिणत कर रहे थे। पुष्प मधु के पान से आमत्त भ्रमरियाँ विह्वल भाव से लता रूप प्रेंखाल डोला में पर झूला झूल रही थीं। मत्त कोकिल लवली के विकसित पल्लवों के अंतराल में लुक्कायित होकर पुष्प मधु निकाल रहे थे। इसलिए उन वृक्षों के नीचे मधु वृष्टि सी हो रही थी। किसी किसी वृक्ष और लता से जीर्ण पुष्प गिर रहे थे और भ्रमर भार से जर्जित उनके गर्भ केसरों से लता मंडप मनोरम हो उठे थे। और नाना भांति के रंग बिरंगे पंछियों से वृक्ष समूह अति सप रमणीय दिखाई दे रहा था। दूर एक विशाल पर्णकीट वृक्ष आपाद रक्त किसलयों से लदा हुआ से ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत पद्मराग मणि के आकस्मिक आविर्भाव से लाल हो गया हो। प्रस्फुटित कांचनार पुष्पों से नगर प्रांत की वनस्थली लहर उठी थी और यत्र तत्र अयत्न परिपुष्ट भांडीरक गुल्मों के पुष्प स्तवक अपनी सुगंध और मधुरिमा से पथिक के चित्त को आकर्ण उत्कंठित कर देते थे। कान्यकुब्जों का सबसे प्रिय वृक्ष आम है और इस समय आम की मस्ती समस्त कान्यकुब्ज साम्राज्य की मस्ती का प्रतीक जान पड़ता है। इस भरे फागुन के भीतर मैं इस प्रकार चला जा रहा था जैसे उड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ। कुछ देर पहले आचार्य से मिलकर मेरे हृदय का भार बहुत कुछ हल्का हो गया। अब तक भटनियों को किसी भद्रतर स्थान में ले जाने की चिंता ही प्रबल थी। मैं भूल ही गया था कि उसके आहार और विश्राम की चिंता भी करनी है। मुझे याद आया कि कल रात से ही वे और निपुणिका निराहार हैं। मैं भी तथैव हूँ। उस समय तक एक प्रहर दिन चढ़ गया आया था। एक बार मैंने सोचा कि बाजार की ओर से होता चलूं और कुछ फल मूल संग्रह कर लूं, परंतु उससे भी आवश्यक कार्य था भट्टनी को आश्वस्त करना। इसलिए पहले उनसे मिलकर बाजार जाना ही उचित जचा। चंडी मंदिर के पास उस समय कोई नहीं था। मैंने प्रांगण गृह का द्वार खटखटाया। निपुणिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला और जब मैं भीतर चला गया तो सावधानी से उसे बंद कर दिया। मेरे मन में इस समय संतोष था और प्रच्छलन रूप से एक गर्व का भाव भी वर्तमान था। मैं न होता
तो इन बिचारियों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ता। यह अच्छा ही हुआ कि मेरा गर्व उसी समय चूर्ण हो गया। मैंने निपुणिका से पूछा कि भट्टनी कहाँ है। निपुणिका ने इशारे से मुझे चुप किया और आंगन के कोने की ओर अंगुली निर्देश किया। भट्टनी स्नान कर एक अत्यंत मामूली वस्त्र धारण करके ध्यानस्थ बैठी थी। सामने गीली मिट्टी की एक छोटी सी वेदी थी और उस पर निपुणिका के उपास्य महावराह की छोटी मूर्ति विराजमान थी। मामूली वस्त्र की पृष्ठभूमि में उनकी शोभा संपत्ति सद्गुण समृद्धशालिनी दिख रही थी। निश्चय ध्यानमग्न भट्टनी के सामने अंजलिबद्ध सुकुमार करतलों की अंगुलियां इतनी अविराम दिख रही थी कि भ्रम होता था कि शिखांत पर्यंत प्रफुल्ल मालती से आच्छादित तरुण अशोक के कोमल किसलय झलक रहे हैं। ध्यानस्तिमित नयनों को देखकर जान पड़ता था कि वराह की अपूर्व शोभा से विस्मय विमूढ़ होकर दो चपल खंजन शावक चित्र लिखित से स्थिर हो रहे हैं। भट्टनी के चारों ओर एक अनुभव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उस शोभा को देखता रहा। मन ही मन मैं सोचा कि कैसा आश्चर्य है विधाता का, कैसा विरूप विधान है, कितनी कोमल देह लता है और कैसी भारी अनुभव संपत्ति है, कितना मृदुल हृदय है और कितनी कठोर तपश्चर्या है। ऐसे ही रूप को देखकर महाकवि कालिदास के मन में कांचन पद्म धर्म शरीर की धारणा हुई होगी। ठीक ही है। ध्रुव वपुः कांचन पद्म धर्मी यत मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। इस चिंता में मैंने जरूर कुछ अनुचित विलंब किया होगा, क्योंकि निपुणिका ने मुझे धीरे से दूसरी ओर हट जाने का संकेत किया। मुझे अपने इस आचरण पर अकारण पश्चाताप हुआ। पछताने की कोई बात नहीं थी। निपुणिका के साथ मैं दरवाजे के पास आया और धीरे धीरे उसे बिहार में हुई बातों को समझाने लगा। पूरी बात कहने के पहले मैं थोड़ी भूमिका बांधने का यत्न किया। निपुणिका इस समय कुछ प्रसन्न दिख रही थी। स्नान उसने भी कर लिया था और सारी रात की थकान को बहुत कुछ धो चुकी थी। उसकी कोटर शालिनी आँखों में जागर खेद अभी भी झलक रहा था, पर कोई दृढ़ विश्वास उस खेद राग को स्निग्ध कर चुका था। उन आँखों को देखकर मुझे ऐसा लगा रहा था कि प्रफुल्ल कांचनार कुसुम पर चंद्रमा की धवल प्रभाव पड़ी हुई है। निपुणिका की प्रसन्नता देखकर मुझे संतोष हुआ। मन में जो गर्व था वह जरा और ऊपर उठकर धरातल पर आ गया। अपना महत्व प्रतिष्ठित करने के लिए ही मानो मैंने बातचीत शुरू की। न्यूनिया, कल सौभाग्य से मुझसे तेरी मुलाकात हो गई। हाँ भट्ट, मैं सोचता हूँ कि कहीं तू अकेली ही भट्टनी को लेकर इधर आई होती तो कितना कष्ट होता। तो सो तो होता ही। इस समय मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस समय उतना भी तो नहीं हो पाता। इतना तो हो जाता भट्ट। कौन करता भला? पुजारी। पुजारी? पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी न्यूनिया। पुजारी जैसे
मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। बट पर तू प्रत्यूष काल में डरी हुई जरूर थी। सो तो थी ही। तो तू किससे डरी थी भला? तुमसे? मुझसे? हाँ भट्ट, तुमसे। तो मुझसे क्यों डरी थी न्यूनिया? क्या बताऊं भट्ट, मेरी जैसी स्त्री तुम्हारे जैसे पुरुष से क्यों डरती है। यह बात अगर आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई तो अब नहीं आएगी। मैं सचमुच हैरान था निपुणिका को। मुझसे डरने की क्या बात थी? निपुणिका ने ठीक ही कहा था। मैं आज तक उस अज्ञात कारण को ठीक ठीक नहीं समझ सका। अनुमान से कुछ समझता जरूर हूँ, पर अब मुझे अपनी समझ पर भरोसा कम ही है। मैंने आश्चर्य के साथ निपुणिका को देखा और हारे हुए की तरह बोला, न्यूनिया, मैं चला जाऊँ? निपुणिका हंसी। उसकी आंखों में जैसे एक प्रकार की चुहल थी। बोली, यही तो डर की बात है भट्ट, कि कब तुम किस बात पर कहाँ कह उठोगे कि मैं चला जाऊं। अजीब पहेली है। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, न्यूनिया, मैं हार मानता हूँ। मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मुझसे तुम डरती भी हो और मेरा चला जाना ठीक भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं समझता। निपुणिका की आंखों में एक अद्भुत आनंद खेल रहा था। बोली, यही तो तुम नहीं समझते कि कौन हारता है। यह तुम समझ लेते कि कौन हारता है तो यह भी समझ लेते कि कौन डरता है। बट तुम भोले हो। तुम इस पृथ्वी पर शरीरधारी देवता हो। मैं और भी चक्कर में पड़ गया। भोला सही, देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है। मैंने सोचा कि अब अगर और कुछ बोलता हूँ तो यह विदग्धा न जाने उसमें कौन सी शाखा प्रशाखा निकाल कर मुझे एक बार फिर निरुत्तर कर देगी। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। मैं हंसकर चुप हो रहा। निपुणिका हंसती रही चुपचाप। मैं भी हंसने लगा। फिर प्रसंग बदलने के लिए मैंने कहा, सुन न्यूनिया, भट्टनी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था आज ही हो जाएगी, परंतु इस समय उसके आहार आदि की चिंता करनी है। कल ही भट्टनी ने राजभोग खाए हैं। आज एकाएक उन्हें रूखा सूखा अन्न नहीं देना चाहिए। निपुणिका प्रसन्न थी। उसने मेरी बात को इस प्रकार सुना मानो उसका कोई महत्व ही न हो। भट्टनी के लिए कोई उत्तम व्यवस्था हो जाएगी, यह बात मानो वह पहले से ही जानती थी। बोली, व्यवस्था तो हो ही जाएगी, उसकी चिंता अभी छोड़ो। मैंने अन्न प्रस्तुत कर लिया है। भट्टनी के लिए थोड़ा दूध और मधु मिल जाता तो उत्तम होता, परंतु इस समय देर करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ जल्दी स्नान करके आओ। भट्टनी तुम्हें खिलाए बिना अन्न नहीं ग्रहण करेगी। मैं जैसे आकाश से गिरा। बोला, तो क्या न्यूनिया, भट्टनी जब तक आहार नहीं कर लेती तब तक मैं कैसे भोजन कर सकूं? मैं अकिंचन सेवक। निपुणिका ने इशारा किया कि जोर से न बोलो, फिर धीरे धीरे बोली, भट्ट, इस छोटी गृहस्थी में तुम ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तुम देवता हो। तुम्हें भोजन कराए बिना भट्टनी अन्न ग्रहण कर सकेगी भला? आओ जल्दी करो। वह तुम्हारी संध्या पूजा वाली आदत अब भी है न? देखो जरा जल्दी करना। मैं हतचेता स्थिर बना बैठा रहा। न्यूनिया ने फिर कहा,
उठो भी, भट्टिनी को असमय हो जाएगा। उठना पड़ा। स्नान और संध्याहिनक करने में मैंने शीघ्रता की। लौटकर जब आया तो भट्टिनी मेरे आहार का आयोजन कर रही थी। उनकी आंखें इस समय प्रसन्न दिख रही थीं और शरीर में एक प्रकार का लाघव भाव स्पष्ट ही लक्षित हो रहा था। वे यत्किंचित आहार को बड़ी तन्मयता के साथ सजा रही थी। निपुणिका ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं लाज से सिकुड़ा हुआ बैठ गया। मेरा सारा अस्तित्व संकुचित होकर गट्ठर जैसा बनता जा रहा था। भोजन करने की इतनी बड़ी कीमत मैंने कभी नहीं चुकाई थी। भट्टिनी ने आंखें नीचे किए हुए ही मंद स्मित के साथ कहा, संकोच करते हो भट्ट? अब कोई उपाय नहीं रह गया। मैंने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, इस अकिंचन को आप अनुचित गौरव दे रही हैं। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, परंतु निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस अकिंचन को ऐसे गौरव का अधिकारी न समझा जाए। भट्टिनी हंसी। उनका आर्द्र मुखमंडल प्रत्यूषकालीन दृष्टि से भीगे हुए पुंडरीक कोरक के समान एकाएक विकसित हो गया। बोली, मुझे इतना अधिकार मिलना चाहिए भट्ट कि अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकूं कि कौन सा गौरव किसे मिलना चाहिए। निपुणिका जरा दूर बैठी थी। हंसती हुई बोली, भोजन का गौरव तो भट्ट को ही मिलना चाहिए। निपुणिका की बात पर मुझे भी हंसी आ गई और इस हंसी ने सारे व्यापार पर से संकोच का पर्दा हटा दिया। पत्ते के पात्र में बहुत मामूली भोज्य सामग्री मेरे सामने आई, पर उसमें अपूर्व मिठास थी। मेरे मन में हर्ष और विषाद का द्वंद्व चल रहा था। हर्ष अपने पाए हुए गौरव पर और विषाद इस बात पर कि यह मामूली अन्न भट्टिनी के गले कैसे उतरेगा। निपुणिका किंतु निश्चिंत थी। मैं उसे अन्न समझ रहा था, वह उसकी दृष्टि में महावराह का प्रसाद था। उसको अच्छा या बुरा समझना भक्तिहीन चित्त का विकल्प था। भक्ति के लिए तो वह अमृत से श्रेष्ठ था। भट्टिनी ने उस सामान्य अन्न के परिवेषण में असामान्य गरिमा भर दी थी। आज मैं पहली बार समझ सका कि प्रसाद क्या वस्तु होता है। भट्टिनी ने इसी बीच पूछा, सुगत भद्र ने ही है? सुगत भद्र वे ही हैं न भट्ट? हाँ देवी, वे ही हैं। उन्होंने आपसे मिलने की उत्कंठा प्रकट की है और आपको स्नेहपूर्वक आश्वासन भेजा है कि आज ही वे कोई भद्रतर व्यवस्था करके आपसे मिलेंगे। वे आपको बहुत स्नेह करते हैं। भट्टिनी की बड़ी बड़ी आंखें वाष्पाकुल हो उठी। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, हाँ भद्र। मैंने बात और आगे बढ़ाई, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा देवी कि वे मेरे पितामह के सतीर्थ हैं। मेरे ऊपर भी उनका संतान जैसा ही प्रेम है। मैं यह बात बिल्कुल नहीं जानता था। भट्टिनी आश्चर्य के कारण दीर्घायित नयनों से मेरी ओर थोड़ी देर तक देखती रही। बोली, आप एकदम नहीं जानते थे? एकदम नहीं। आश्चर्य है। मैं कुछ संकुचित हो गया। भट्टिनी की सरलता देखकर मैं भी कम आश्चर्यान्वित नहीं हुआ। बात को और किसी दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से बोला, उन्होंने कुमार कृष्णवर्धन को बुलाया है, शायद वे ही कोई व्यवस्था करें। सुनते ही भट्टिनी को जैसे काठ मार गया। क्षण भर में स्फटिक
प्रतिमा की भांति हतचेष्ट हो गई। निपुणिका कुछ शंकित हुई, मैं भी चौंका। बोला, कुछ अनुचित हो गया है क्या देवी? भट्टनी संभल गई, बोली, मैं स्थाणवीश्वर के राजवंश से घृणा करती हूँ। राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति का आश्रय पाने से पहले मैं यमराज का आश्रय ग्रहण करूँगी। भद्र आचार्यपाद ने मेरी कल्याण कामना के भ्रम से मेरा सत्यानाश किया है। मैं धक से रह गया, लेकिन स्थिति सुकुमार थी। जरा सी त्रुटि होने से इस महीयसी राजबाला का सर्वनाश हो जाएगा। मैंने दृढ़ता से कहा, भद्रे, आप बाणभट्ट पर भरोसा रखें। समग्र कानिकुब्ज की सैन्य शक्ति भी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कहीं नहीं ले जा सकती। कल तक यह अकिंचन पथभ्रांत अकर्मा था, आज से इसे विषम समर विजयी बाहलिक विमर्दन प्रत्यत्न बाणव देवपुत्र तुअर मिलिंद की प्राणाधिका कन्या का सेवक बनने का गौरव प्राप्त है। मैं कुमार कृष्ण से निपटने की मर्यादा जानता हूँ। दृढ़ रहो राजनंदिनी, सिंह किशोरी की भांति भीत होना अशोभन है। इधर देखिए, अपने सेवक पर भरोसा कीजिए। भट्ट ने आश्वस्त हो गई, टोक कर बोली, सेवक नहीं भट्ट, अभिभावक कहो। मैं देवपुत्र तुअर मिलिंद की प्राणधिका कन्या की मर्यादा का पालन करना और कराना जानता हूँ देवी। आप निश्चिंत माने कि आपके एक इशारे पर बाणभट्ट सम्राटों का मुंडपात कर सकता है। जिन लोगों ने सिंह के सटाभार को पैरों से कुचलने का साहस किया था, वे उसका फल पाएंगे। भट्टनी ने आंगन के कोने में रखी हुई महावराह की मूर्ति को विश्वास के साथ देखा। गंभीर भाव से किंतु मृदुल स्वर में बोली, उत्तेजित मत हो भद्र, तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसा उचित समझो करो। केवल इतना स्मरण रखो कि मैं किसी राजवंश के अंतःपुर में या उससे संबद्ध या संलग्न किसी गृह में नहीं जा सकती। मैं भी शांत हो गया। केवल इतना ही कहा। बाणभट्ट इस बात को भी कभी नहीं भूलेगा। भोजन समाप्त करके मैं घर से बाहर चला आया और चंडी मंदिर के सामने वाले प्रांगण में सुखासन बांधकर बैठ रहा। न जाने कब मेरी आंखें लग गई। थोड़ी देर में मुझे किसी के पैरों की आहट मिली। मैं सावधान होकर बैठ गया। देखा, बौद्ध विहार वाला सामने आ रहा है। पास आकर उसने अपेक्षाकृत संयत स्वर में कहा, कल्याण हो भद्र। तत्र भवान आचार्य सुगत भद्र ने आपको स्मरण किया है। कुमार कृष्णवर्धन स्वयं बिहार में पधारे हैं और वह आपसे मिलने को उत्सुक हैं। मैंने इस संदेश के लिए तैयार था। सोचा जाने के पहले एक बार भट्टनी की आज्ञा ले लूं, पर यह नहीं हो सका, क्योंकि सामनेर के पीछे पीछे 4-5 अच्छे तगड़े तरुण आए और चंडी मंडप के चारों ओर पृथक पृथक खड़े हो गए। मुझे उनके रंग ढंग से संदेह हुआ, परंतु उनके वेश में कहीं राजपुरुषोचित चिन्ह नहीं देखकर सोचा कि ये साधारण नागरिक ही होंगे। मैंने द्वार नहीं खुलवाया। बाहर से सामनेर को उद्देश्य करके जरा जोर से ही बोला, कुमार कृष्णवर्धन का दर्शन करने अभी चल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य था कि भीतर बात को निपुणिका और भट्टनी सुन लें और सावधान हो जाएं। फिर मैंने सरोवर में मुँह हाथ धोया, उत्तरी ये ठीक किया और
मन में नाना चिंताओं से उलझा हुआ सामनेर के साथ चल पड़ा। सामनेर वाचाल था। उसने थोड़ी देर बाद स्वयं वार्तालाप शुरू कर दिया। कुमार बड़े उदार हैं, विद्वानों गुणियों का सम्मान जानते हैं, यद्यपि तरुण हैं पर चरित्र के उज्ज्वल और बुद्धि के परिपक्व हैं। आचार्य पाद के भक्त हैं और महाराज परम भट्टारक श्री हर्षदेव के अंतरंग हैं। कितने विद्वानों का उन्होंने राजकोपों से उद्धार किया है, कितने गुणियों की विपद जाल से बचाया है, इसका इयत्ता नहीं है। मैं उनकी बात सुन रहा था पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सामनेर किंतु उत्साह के साथ कहता ही गया, कान्यकुब्ज विचित्र देश है भद्र। यहाँ ऊपरी आचरण को बहुत महत्व दिया जाता है और भीतर के तत्व को समझने का प्रयत्न कम किया जाता है। क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण सभी बाह्य आचारों को ही बहुमान देते हैं। स्वयं महाराजाधिराज श्री हर्षदेव भी इस बात से असंतुष्ट नहीं कहे जा सकते हैं। उनका सबसे अधिक सम्मान सौगात तार्किक वसुभूति पर है, पर आचार्य सुगत भद्र की तुलना में वह इतना छिछला है, इसे बुद्धिमान मात्र समझ सकते हैं। कुमार कृष्ण कानकुब्जों में रत्न हैं, वे खरा और खोटा पहचानते हैं। तुम कहाँ से आए हो बुद्धिमान चारिन ब्रह्मचारिन, मैंने प्रश्न किया। मैं सौवीर से आया हूँ, आचार्य पाद के साथ ही चला आया था। सौवीर में बाह्य आचारों की पूजा नहीं होती, वहाँ लोग तत्व जानना चाहते हैं, परंतु कानकुब्जों में तत्व जिज्ञासु न होते तो कुमार कृष्ण कैसे होते। कुमार की बात और है, इतनी छोटी वय में इतना गांभीर्य दुर्लभ। वसुभूति कौन है भाई। वसुभूति इस देश के वाद धुरंधर सौगत तार्किक हैं। वे तर्क से सद्धर्म का प्रचार कर चाहते हैं। इस देश में यही हवा बहती है भद्र। तर्क से ही मानो वे भगवान बुद्ध की करुणा को देशव्यापी बना देंगे। ठीक, तुम्हारा मत क्या है ब्रह्मचारिन। आचार्य पाद कहते हैं कि तर्क वस्तु ही गलत है। भगवान ने जीवन में करुणा को प्रतिष्ठित करना चाहा है। जिसमें वह करुणा नहीं, वह सौगात नहीं, वह सद्धर्म का सत्यानाश करता है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। वसुभूति को ये बातें थोथी जान पड़ती हैं। वह नित्य आचार्य देव को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता रहता है, पर आचार्य देव क्षमा की निधि हैं, सारी दुनिया जानती है और स्वयं महाराजाधिराज भी जानते हैं कि वाद सभा में सुगत भद्र और वसुभूति का कोई जोड़ ही नहीं है। सुगत भद्र सिंह हैं, वसुभूति सियार हैं, परंतु नंगा अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है। वसुभूति को हमारे बिहार के कई पीड़ितों ने ललकारा है, पर वह तो आचार्य पाद से ही लड़ना चाहता है। सामनेर से मनोरंजक सूचना प्राप्त हो रही थी। मैंने जानने की इच्छा से थोड़ा और उकसाया, किंतु महाराजाधिराज को तो यह बात मालूम होनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसे मनुष्य को क्यों प्रश्रय दिया। कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडितों की गढ़ी है, ऐसे तर्क कुरों को ललकार कर ही यहाँ का राजा सौगत बना रह सकता है।
तो यह भी कम आवश्यक नहीं है। ब्रह्मचारिण आचार्य पाद कहते हैं कि इस नीति का फल विपरीत होगा। यदि किसी दिन सद्धर्म को नीचा दिखाना पड़ा तो कान्यकुब्ज से ही उस अशुभ दिन का आरंभ होगा। इसी प्रकार की बात करते करते हम बिहार के द्वार पर उपस्थित हुए। सामनेर मुझे सीधे आचार्य पद के गृह की ओर ले गया। आचार्य देव कुशासन पर बैठे हुए थे। शायद वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे देखकर जरा स्मित हास्य के साथ बोले, आओ वत्स, कुमार कृष्णवर्धन तुमसे मिलने को उत्सुक है। उसने मिलकर तुम आयुष्मती चंद्रधीति के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की बात सोचो। कुमार मेरे विश्वास पात्र शिष्य हैं वत्स, उनसे कोई पर्दा रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनसे सारी बातें खोल कर कह सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने भी बता रखा है। फिर उन्होंने सामनेर को बुलाकर आज्ञा दी, पंडित प्रवर बाणभट्ट को महासांधि विग्रह के कुमार कृष्णवर्धन के पास ले जाओ। वे पास के धारमा यतन में पंडित की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने प्रणतिपूर्वक विदा ली। सामनेर मुझे एक नाति दीर्घ गृह में ले गए। वहाँ कुमार एक त्रिडास्तरण पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य की बात मैंने पहली बार जाना कि कुमार महासांधि विग्रहिक के महत्वपूर्ण पद पर अधिष्ठित हैं। मुझे देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से अपने त्रिडास्तरण के आधे भाग पर बैठाया। मुझे उस समय कुमार की उदारता, विनय और शील देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु वास्तव में कुमार थे ही ऐसे। वे गुणियों के आश्रय, गुणों की जन्मभूमि, विद्वानों के रक्षक और विद्या के भांडागार थे। उनकी आंखें प्रेम रस से परिपूर्ण थी, पर उनकी भ्रुकुटी में से आतंक झर रहा था। यद्यपि वे इस समय विहारोचित वेश में थे, परंतु राजकीय गरिमा सहज ही उनके मुखमंडल से प्रकट हो रही थी, जैसे अंतर्मदावस्थ होकर तरुण गजराज हो। यद्यपि उनके हाथ में उस समय कोई शस्त्र नहीं था, पर एक सहज तेज से वे वलयित थे और विषधर वेष्टित बालचंदन तरु के समान भीषण मनोरम दिखाई दे रहे थे। अवस्था बहुत कम थी, पर मुखमंडल पर अनाविल बुद्धि और द्रुत विवेचना शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्षण भर तक मैंने जब उस तेज से अभिभूत हो गया था, पर भट्टिनी की याद आते ही मैंने अपने को संभाल लिया। कुमार ने आवश्यक शिष्टाचार के बाद देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या के विषय में प्रश्न किया। मैंने आदि से अंत तक सारी कथा संक्षेप में सुना दी। यह भी बताया कि कल उन्हीं का दर्शन करने जा रहा था और बीच में यह कार्य करना पड़ा। कुमार ने धैर्य के साथ सब सुना। एक बार भी उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया जिसमें मैं समझ सकूं कि कार्य को वे अच्छा समझ रहे हैं और किसे बुरा। सब कुछ समाप्त होने के बाद मैंने उनकी ओर जिज्ञासा के भाव से देखा। वे शांत थे, किसी बात पर कोई टिप्पणी किए बिना बोले, देवपुत्र की कन्या के लिए मेरा गृह प्रस्तुत है। मैंने विनीत के भाव से कहा, देवपुत्र की कन्या स्थाणवीश्वर के राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति के घर नहीं जा सकेगी। मेरा मत है कि स्थाणवीश्वर
ने अपने को सम्मान देने के अयोग्य सिद्ध किया है। मेरी बात कुमार को लगी। उनकी भ्रुकुटी तन गई। कुछ उद्धत स्वर में बोले, क्या कहते हो भट्ट, सोच समझ कर बोलो। सोच लिया है कुमार। कुमार के क्रोध कसायित नयनों में थोड़ी और हलचल हुई। बोले, तुम्हें मालूम है तुम किससे यह बात कह रहे हो? जरा भी अभिभूत हुए बिना मैंने कहा, मैं कान्यकुज साम्राज्य के महासांधि विग्रही कुमार कृष्णवर्धन से बातें कर रहा हूँ। दुर्विनीत हो भद्र, कुमार से ऐसी बात सुनने की मुझे आशा नहीं थी। तुम्हें ऐसी बात करते लज्जा मालूम नहीं होनी चाहिए। लज्जा मुझे क्यों होगी कुमार, तो किसे होगी? उस शक्तिशाली शासक वंश को जिसने छोटे राजकुमार कुल जैसे अत्याचारियों को प्रश्रय दिया है और अपने को कलंकित कर लिया है। कुमार की भ्रुकुटी तन गई। दुर्विनीत ब्राह्मण वटु, तुम कल जिस व्यक्ति से भीख मांगने जा रहे थे उससे बात करने की यही पद्धति है? कल मैं राह का भिखारी था। कल मैं स्थाणवीश्वर में राज्य करने वाले राजवंश के कलंक से परिचित नहीं था। और आज क्या हो? आज मैं विषम समर विजयी बाहली के विमर्दन प्रत्यंत बाडव देवपुत्र तुवर मिलिंद की प्राणाधिका कन्या का अभिभावक हूँ। अभिभावक? हाँ, अभिभावक। मेरे एक इशारे पर तुम्हारी रक्षणीय देवपुत्री कन्या और तुम्हारा क्या हाल हो गया सकता है तुम जानते हो। जानता हूँ, परंतु कुमार को शायद बाणभट्ट का पूरा परिचय नहीं मालूम। उस इशारे के होने के बहुत पूर्व इशारा करने वाली आंखें नहीं रहेंगी। कुमार ने उत्तेजित होकर कहा, दुर्विनीत ब्राह्मण वटु, भिक्षाजीवी दम्भी। मैंने हंस दिया, कुछ कहा नहीं। कुमार और भी उत्तेजित हो गए। बोले, अंतःपुर में चोर की तरह प्रवेश करने वाले अधार्मिक, तुम्हें लज्जा नहीं? मुझे स्थाणवीश्वर के लंपट राजकुमार के अंतःपुर के विषय में श्रद्धा नहीं है। यहाँ चौर्यलब्ध अत्याचारिता बधुएं वास करती हैं। कस अंतःपुर की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अंतःपुरों को प्रश्रय देने वाले लज्जित होना चाहें तो हो लें, उन्हें शोभा दे सकता है। कुमार, साम्राज्य गर्व में अंधे न बनो। अष्टाड़ीश्वर ने राजलक्ष्मी का अपमान किया है और ब्राह्मण पर तुम्हारा कोप व्यर्थ है। वह न भिखारी होता है न महासांधि विग्रही के, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। मैंने जो कुछ किया है उसे न मैं लज्जित हूँ न मेरा ब्राह्मणत्व कुलसित हुआ है। मैं देवपुत्र तुवर मिलिंद की मर्यादा का पूर्ण जानकार हूँ और निर्भय भाव से फिर कहता हूँ कि स्थाणवीश्वर के राजवंश ने अपने को पूजन के अयोग्य सिद्ध किया है। देवपुत्र नंदिनी इस राजवंश से घृणा करती है। कुमार कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने मेरी बात में कुछ सार मालूम पड़ा होगा। थोड़ी देर के लिए वे भेदक दृष्टि से देखते रहे। इसी समय कुमार ने के उत्तेजित स्वर को सुनकर आचार्यपाद वहाँ आए। उन्हें देखकर हम दोनों उठ खड़े हुए। झगड़ते समय हम दोनों ही भूल गए थे कि वस्तुतः हम आचार्यपद की
आज्ञा पालन करने के लिए नियुक्त हुए हैं। आचार्य ने आते ही पहले मुझसे कहा, क्यों बेटा, तूने कुछ अनुचित कह दिया है क्या? कुमार कृष्ण जैसे सज्जन को तूने क्यों उत्तेजित किया? छी, ऐसा भी करते हैं? ऐसा कहकर उन्होंने मेरा माथा सहलाया और कुमार की ओर बढ़कर बोले, कुमार, उत्तेजित क्यों होते हो? वत्स भट्ट नादान है, राजोचित सम्मान करना नहीं जानता। उसकी बात का अर्थ भर समझो, शब्द व्यवहार पर न जाओ। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से कुमार की पीठ पर थपकी दी, बोले, बेटा बैठो। आचार्य देव आसन पर और हम दोनों कुट्टिम भूमि पर बैठ गए। कुमार ने ही पहले शुरू किया, आर्य बाणभट्ट स्थाणवीश्वर के राजवंश से घृणा करते हैं। आचार्य ने आश्चर्य मुद्रा में मेरी ओर ताका, शांतम पापम। हाँ बेटा, तूने यही कहा है। मैंने शांत भाव से कहा, आर्य देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या को अपमानित करने वाले, राजकुमार को प्रश्रय देने वाले राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन के अयोग्य सिद्ध किया है। मैंने देवपुत्र नंदिनी को उस राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति के गृह में आश्रय नहीं लेने दे सकता। यह बात मैं उसकी अनुमति पाकर ही कह रहा हूँ। मेरा अविनय क्षमा हो, किंतु इस समय मैं अकिंचन बाणभट्ट के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देवपुत्र तुअर मिलिंद की प्राणाधिका कन्या की प्रतिष्ठा और मर्यादा के रक्षक के रूप में बोल रहा हूँ। बाणभट्ट कुमार का वंशवद है, पर देवपुत्र तुअर मिलिंद की आहत अभिमान के प्रतिनिधि के रूप में आप उसके झुकने की आशा नहीं कर सकते। साधुवत्स, तुमने देवपुत्र की मर्यादा के अनुकूल कहा है, और कुमार, तुम धीर हो, विवेकी हो, तुम्हें स्थाणवीश्वर के कलंक पंख को धो डालने का पवित्र कार्य किया है। तुम्हें इस कार्य को कर सकते हो। दूध का जला मट्ठा फूंक कर पिया करता है ना कुमार, तुम्हें आयुष्मती चंद्रदीधीति के सम्मान का ध्यान रखना होगा। एक बार प्रयत्न देश की ओर देखो। यौधेयों ने सौवीर से गंधार तक आतंक फैला रखा है। सम्राट चंद्रगुप्त की कीर्ति आज तक चंद्र किरणों के समान धवल है, परंतु रणदुर्मद यौधेयों का दमन न किया गया तो सद्धर्म का विनाश अवश्यंभावी है। इस कार्य में देवपुत्र को तुम्हें मित्र बनाना है। उस मित्रता के लिए तुम्हें आयुष्मती चंद्रदीधीति का छंदानुरोध करना पड़ेगा और उसकी विपत्ति के कारण बंधु बाणभट्ट की वाणी का उचित सम्मान करना होगा। कुमार निर्विकार कहे रहे, शांत भाव से बोले, तो क्या आज्ञा है आर्य? आचार्य ने कहा, आयुष्मती को उस स्थान से हटाना है, भद्रतर स्थान में ले जाना है, स्थाणीश्वर के कलंक को धोकर उसका विश्वास अर्जन करना है और फिर देवपुत्र को संदेश भेजना है। वत्स, मैं चंडी मंडप के मूर्ख पुजारी से डरा हुआ हूँ। न जाने वह कब क्या कर बैठेंगे। उसकी कोई व्यवस्था तुमने की है कुमार? कुमार यथापूर्व निर्विकार बैठे रहे, केवल भीगे हुए स्वर में बोले, नागरिक वेश में 5 सशस्त्र सैनिक चंडी मंडप की रखवाली कर रहे हैं। आचार्य ने साधुवाद दिया, फिर कुमार की ओर देखकर बोले, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हारा क्रोध क्या अभी शांत नहीं हुआ? अवसर देखकर मैंने विनीत भाव से कहा,
कुमार को उत्तेजित करने का अपराध मैंने किया है। आर्य, उसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए, परंतु मेरे औद्धत्य से देवपुत्र नंदिनी का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। कुमार ने मेरी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे साहस का प्रशंसक हूँ, बट मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को क्यों नहीं देखा, यही सोच रहा हूँ। आचार्य ने प्रेम भरे स्मित के साथ कहा, कभी खोजा था वत्स। कुमार ने कहा, नहीं आर्य। आचार्य ने पुलकित होकर कहा, क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण, मनुष्यता दोनों ही जगह विरल है। कुमार फिर हंसकर कुमार की पीठ सहलाने लगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुमार ने मेरी ओर देखा। वे कुछ सोच में पड़े हुए थे। फिर उन्होंने आंखें आचार्य की ओर फिराई। बोले, अस्थाढ़ीश्वर में मैं ऐसा गृह नहीं देख रहा हूँ जो राजवंश से संबंध न हो। फिर धर्मतः मैं जो कुछ जानता हूँ उसे महाराज धीराज का निवेदन करना आवश्यक है। धर्मतः बाणभट्ट की राजकोप के भागी होंगे और उस हतकी निपुणता का सर्वनाश तो निश्चित है। इसलिए मैं यह सोच रहा हूँ कि बाणभट्ट कल सायंकाल तक देवपुत्र नंदिनी और निपुणिका को लेकर मगध की ओर चले जाएं। आज ही मैं एक बड़ी नौका की व्यवस्था कर देता हूँ। देवपुत्र नंदिनी आज रात को उसी में विश्राम करे। कल प्रस्थान के पूर्व बाणभट्ट मुझसे मिल लें। कल होलिकोत्सव है। कल शासन और धर्म के विभागों में छुट्टी होगी। मैं परसों मध्याह्न को महाराजा धीराज को सारी बात खोलकर समझाऊंगा। देवपुत्र नंदिनी को कोई कष्ट न हो, इसकी सारी व्यवस्था करूंगा और उनकी प्रीति प्राप्त करने का प्रयत्न भी। आचार्य ने उत्साह दिया, साधुवत्स, यही कुमार के योग्य हैं। कुमार ने टोक कर कहा, परंतु यह अनुताप मेरे चित्त में कांटे की तरह चुभा रह ही गया आर्य कि देवपुत्र नंदिनी के निर्दोष राजवंश पर कोप किया। छोटा राजकुल जो पाप कर रहा है उसका प्रायश्चित्त यदि हमें इस प्रकार करना पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वे मेरी ओर मुड़कर बोले, मुझे देवपुत्र नंदिनी के सामने जाने में लज्जा हो रही है। भद्र, तुमने ठीक ही कहा है कि अस्ताड़ीश्वर के एक राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन के अयोग्य सिद्ध किया है, पर यह सब अनजान में हुआ। अनुकूल अवसर पर देवपुत्र नंदिनी को यह समझा देना कि उसकी इच्छा से पूज्य पूजन का यह अवसर भी उस राजवंश के हाथ से निकल गया। यद्यपि साहस नहीं होता, पर मेरी ओर से तुम उन्हें शिविका पर नदी तीर तक जाने को प्रस्तुत करना। देवपुत्र नंदिनी का जिन लोगों ने अपमान किया है उन्होंने समस्त साड़ीश्वर की राजलक्ष्मी के पैरों से टुकरा उसका हिसाब उन्हें देना होगा। परंतु हम किसी भी कार्य में तरल कर्मा होने की नीति विरुद्ध मानते हैं। देखो भट्ट, तुमने देवपुत्र नंदिनी का विश्वास प्राप्त करने का सौभाग्य पाया है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि तुम तत्रभवती को ठीक ठीक समझाओ कि आज ही जो उन अपराधियों के अपराध का दंड नहीं मिलता सो राजनीति की जटिलता के कारण हुआ है। कुमार कृष्णवर्धन प्रतिज्ञा करता है कि अनीति का उच्छेद करके ही वह दम लेगा। देवपुत्र नंदिनी के अपमान का वह अपनी बहन को ही अपमान समझता है।
आचार्य के करुणार्ध आंखों में एक बार कुमार की ओर देखा। उन्होंने फिर उत्साह दिया, साधु वत्स, साधु, श्रेष्ठर के प्रतापी राजवंश का उपयुक्त वचन है। कुमार ने कहा, किंतु आर्य, मेरे हृदय में जो कंटक चुभा है वह जहाँ का तहाँ है। देवपुत्र नंदिनी किसी इच्छा में बाधक बनना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। कुमार कृष्ण ने आज तक इतना अधिक लज्जा कभी नहीं पाई। आज उस शीर्ण देवायतन से प्रांगण गृह में कुसुम कुमार राजकुमारी ने रुक्ष और कदन पर या शायद निरंजन रहकर जो समय व्यतीत किया, उसकी बातें यदि आती हैं तो मेरी संपूर्ण क्षत्रित्व उबल पड़ता है। मैंने बहुत प्रयत्नपूर्वक अपने को दबाया। मुझे दुख है कि मैं इस विषय में कुछ कर नहीं सकता। मेरा प्रत्येक कार्य देवपुत्र नंदिनी के संदेह को उद्रिक्त कर सकता है। मेरा रोष और भी उग्र हो जाता है, पर मैं सोचता हूँ कि यह उन देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या है जिसके दोर्दंड के प्रताप से रोमक पत्तन के उत्तर के देश कांपते हैं, जिनकी खरतर असी धारा स्रोत तस्वीरी में साक पार्थिव जैसे नरेश फेन बुदबुद की भांति बह गए, जिनकी प्रतापाग्नि ने उद्दंड बाहलिकों को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे क्रीड़ा परायण शिशु छत्रक दंड को तोड़ देते हैं, और जिनकी स्फूर्जित दीप्ति कीर्ति वहन में प्रत्यंत दस्यु स्वयं पतंगायमान हो रहे हैं, उस विषय समर विजयी अज्ञात प्रतिस्पर्धित विकट देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या को दुर्दशापन्न देखकर भी मैं जो कुछ सहायता नहीं कर सकता, यही विशाल शल्य मेरे आहत चित्त से निकल नहीं रहा है। मेरा यह अनुरोध आप पालन कर आचार्य कि तत्र भवती नदी तट पर जाते समय पैदल न जाए और मेरी भेजी हुई शिविका के व्यवहार में संकोच न करें। कुमार कृष्णवर्धन को तत्र भवती का भाई होने का गौरव मिलना चाहिए। कुमार के प्रभास्वर मुखमंडल से कभी रोष, कभी क्षोभ, कभी ग्लानि और कभी बेबसी के भाव टपकते रहे। दिनांतकालीन मेघमंडल के समान उनके आर्द्र मुखमंडल पर अनेक रंग आए और गए। आचार्य पाद ने मेरी ओर देखकर कहा, वत्स, मेरी ओर से कुमारी से अनुरोध पालन करने का प्रतिवेदन करना। मैं नदी तीर पर उससे मिलूंगा। अब तुम जाओ। आचार्य के इंगित पर कुमार भी उठे और भी उठ गया। मैं भी उठ गया। बाहर निकलकर देखा तो मध्याह्नकालीन सूर्य अपनी सहस्र सहस्र तप्त किरणों से अग्निस्फुलिंग की वर्षा कर रहा था। वातोद्युत धूल से पटलित होकर आकाश धूसरायमान हो गया था। बिहार का अंगण कुट्टिम सूर्य किरणों से तप्त होकर अग्नि के समान दाहक बना हुआ था, और इस अंगारमय वातावरण में बिहार के बीच वाला अश्वत्थ आपाद ताम्र किसलियों से लदा हुआ ऐसा जान पड़ता था कि धरती के भीतर से कोई ज्वलंत आग्नेयगिरी ज्वालमाला के रूप में धरती की अंतःचित स्थित प्रचंड उष्णता को उगल रहा है। परंतु वह क्या उष्णता थी
नहीं अश्वत्थ की किसलय संपत्ति को उष्णता समझना केवल विकृत चिंतन का परिणाम था। वास्तव में धरती के हृदय की राशि थी जो प्रचंड ताप के भीतर भी अपनी शीतलता की घोषणा कर रही थी। कुमार कृष्ण वर्धन के हृदय स्थित शीतल प्रेम धारा को भी मैंने जो उष्णता समझ लिया था वह मेरे विकृत चिंतन का ही परिणाम था। मैंने अपने पार्श्व स्थित कुमार को एक बार क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। कुमार का मुखमंडल शांत था, उससे एक स्निग्ध प्रभा निकल रही थी जो दर्शन को अभय देती जान पड़ती थी। मेरी दृष्टि का अर्थ कुमार ने पहचाना। जरा स्मित के साथ कहा, देवपुत्र की मर्यादा के उचित जानकर हो भट्ट, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कुमार का प्रसाद मौन विनय के साथ ग्रहण किया। सहृदय कुमार समझ सके कि कृतज्ञता से अतिशय ने मेरे वचन रुद्ध कर दिए हैं। वे प्रसन्न हो गए। धन्यवाद दोस्तों।